कैनरा बैंक के ऊपर बहुत सारा क्वेरी आ रहा है, बहुत सारा क्वेश्चंस आ रहा है, जिनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ। जहाँ पे कैनरा बैंक के अंदर पहला एक वीडियो था लगभग 1 से 1.5 महीने पहले, जिस वीडियो पे बताया था अगर आपका कैनरा बैंक का डेबिट कार्ड नहीं है या फिर अगर आपका कैनरा बैंक का डेबिट कार्ड है और वो अगर एक्सपायर्ड हो चुका है तो आप फिर से न्यू डेबिट कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हो। हालांकि ये बात अलग है कि उस वीडियो पे मैं ये भी क्लियर कर चुका था कि कोई भी बैंक का डेबिट कार्ड अप्लाई करने के लिए उसी बैंक का ब्रांच पे भी आप विजिट कर सकते हो, चाहे वो आपका नज़दीक कोई भी ब्रांच या फिर कोई भी दूसरा ब्रांच, यानी उसी बैंक का कोई भी ब्रांच पे आपको विजिट करना होगा। यानी कैनरा बैंक का जब भी बात हो रहा है तब बात होगा कैनरा बैंक का ही ब्रांच, यानी आपका नज़दीकी या फिर किसी भी जगह पे अगर कैनरा बैंक का कोई भी ब्रांच है तो उसी ब्रांच पे जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हो आपका कैनरा बैंक का डेबिट कार्ड, अगर आपके पास नहीं है या फिर है और वो अगर एक्सपायर हो चुका है तो। पहला जो वीडियो पे बता दिया था कि आपको कोई भी ब्रांच पे विजिट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप विदाउट एनी विजिट ब्रांच आप आपका कैनरा बैंक का डेबिट कार्ड का अप्लाई कर सकते हो और वो डेबिट कार्ड अप्लाई करने के बाद आपका घर पे भी डिलीवर्ड हो जाएगा। नॉर्मली डिलीवर होने के लिए 7 से 15 वर्किंग डेज का समय लगते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के टाइम में क्योंकि चिप का कुछ शॉर्टेज चल रहा है, इसलिए चिप का शॉर्टेज के कारण आपका डेबिट कार्ड डिलीवरी डिले हो रहा है, जहाँ पे अभी 1 महीने से भी ज़्यादा लग रहा है आपका कार्ड डिलीवर होने में। नेक्स्ट और एक वीडियो बना दिया था जिस वीडियो पे बताया था कि आपका कैनरा बैंक का डेबिट कार्ड जब भी आपके पास आएगा तब उनका लुक कैसे रहता है, यानी वो कैसे दिखता है। हालांकि ये बात अलग है कि हर बैंक का यानी जितने भी बैंक है ऑल ओवर इंडिया के अंदर हर बैंक का डेबिट कार्ड का लुक कुछ एक ही तरह से दिखता है, लेकिन फिर भी कैनरा बैंक का डेबिट कार्ड का लुक कैसे है यानी कैनरा बैंक का डेबिट कार्ड आखिर में कैसे दिखता है वो आपको बताना ज़रूरी था, इसलिए मैं उस वीडियो पे बता दिया था और अनबॉक्सिंग भी किया था। बेनिफिट फ्री जितना हो सके उतना मैं एक्सप्लेन कर लिया था। नेक्स्ट और एक वीडियो बना दिया था जहाँ पे बता दिया था कैनरा बैंक का डेबिट कार्ड का पिन आप कैसे सेट कर सकते हो विदाउट विजिट एनी ATM मशीन। यानी आप लोगों को पता होगा और ब्रांच की तरफ से भी ये बताया जाता है कि जब भी आप आपका डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करना चाहते हो तब आपका नज़दीक कोई भी ATM मशीन से आप जनरेट कर सकते हो। यानी जो भी बैंक आपके पास है, आपके पास क्योंकि है कैनरा बैंक, इसलिए कैनरा बैंक का कोई भी ATM मशीन पे जाकर आप आपका डेबिट कार्ड का पिन जनरेट या फिर रीसेट या फिर चेंज कुछ भी आप कर सकते हो। लेकिन मेरा हर टाइम एक ही मकसद रहता है, आपको कोई भी ब्रांच विजिट ना कर आप कैसे जनरेट कर सकते हो, आपको ब्रांच विजिट ना कर आप कैसे आपका डेबिट कार्ड का पिन चेंज कर सकते हो। और मेरा उस वीडियो का भी मेन मकसद था आप आपका कैनरा बैंक का ATM कार्ड का पिन आप जनरेट कर सकते हो विदाउट विजिट एनी कैनरा बैंक ATM मशीन्स। उस वीडियो पे मुझे एक कमेंट्स मिला है कि कैनरा बैंक का यूज़र आईडी और पासवर्ड कैसे सेट करते हैं, उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने के लिए। इसलिए मेरा इस वीडियो का भी मेन मकसद है कैनरा बैंक का यूज़र आईडी और पासवर्ड आप कैसे सेट कर सकते हो, यानी नेट बैंकिंग आप कैसे जनरेट कर सकते हो। यानी अगर आपके पास कैनरा बैंक का अकाउंट है तो कैनरा बैंक का नेट बैंकिंग सेट कर सकते हो, करने के बाद कैनरा बैंक के नेट बैंकिंग के थ्रू आप हर वो काम कर सकते हो जो नॉर्मली आप ब्रांच से कर सकते हो या फिर जो नॉर्मली आप मोबाइल एप्लीकेशन से कर सकते हो। और मेरा इस वीडियो का क्योंकि मकसद है कैनरा बैंक, इसलिए जितना हो सके उतना मैं एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूँगा। हालांकि ये बात अलग है कि मेरा ऑलरेडी कैनरा बैंक का नेट बैंकिंग चालू है, इसलिए मैं तो लाइव प्रूफ करके नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन जितना हो सके उतना मैं एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूँगा, उतना मैं बताने के लिए कोशिश करूँगा। तो वीडियो को लास्ट देखिए, किसी भी जगह पे आप स्किप मत करिए। अगर आपको जानना है, अगर आपको पता करना है पूरा डिटेल्स के बारे में तो सो फ्रेंड्स रियल टेक। अगर आपको आपका कैनरा बैंक का नेट बैंकिंग चालू करना है तो सबसे पहले आपका कोई भी डिवाइस हो चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन है, PC है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, कुछ भी है चलेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है। यानी इनका कोई भी ऐसे क्राइटेरिया नहीं है कि आपको लैपटॉप भी देना होगा या फिर आपको कंप्यूटर से भी करना होगा या फिर आप मोबाइल से ही कर सकते हो, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। आपके पास जो भी है उस हिसाब से आप कर सकते हो। मेरे पास लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी है, यानी PC भी है, लेकिन फिर भी जो भी मेरा वीडियो को देखते हैं मैक्सिमम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन ही रहते हैं, कोई भी PC लैपटॉप कोई भी कुछ भी नहीं रहते। इसलिए अगर मैं लैपटॉप पे या फिर PC पे दिखाना लग जाऊँ तो मैक्सिमम लोगों का कमेंट यही आएगा कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास PC नहीं है, तो हम कैसे अप्लाई करें, मैं कैसे अप्लाई करूँ।
इसलिए मेरा हर वीडियो का एक ही मकसद रहता है, हर वो लोग जिनके पास उतना ज़्यादा सुविधा नहीं है वो इस प्रोसेस को अप्लाई करें, वो ये सब सुविधा को ले सके। मेरा इस वीडियो का अंदर जो प्रोसेस मैं बताऊंगा वो भी मेरा मोबाइल फ़ोन से ही करूँगा, यानी जिनके पास पीसी, लैपटॉप, मैकबुक कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन है, तो उस मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप आपका कैनरा बैंक का यूज़र आईडी और पासवर्ड सेट कर सकते हो, नेट बैंकिंग चालू कर सकते हो। तो चालू करने के लिए सबसे पहले जो भी आपका डिवाइस है, सबसे पहले मैं ऑलरेडी बता दिया था कि जो भी आपका डिवाइस है उसी डिवाइस से आप कर सकते हो। तो जो भी आपका डिवाइस है, यानी अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है सिर्फ और सिर्फ, तो मोबाइल फ़ोन का कोई भी एक ब्राउज़र को आप ओपन करिए। जैसे कि मेरा केस पे मैं करूँगा क्रोम ब्राउज़र, आप भी कोशिश करिए क्रोम ब्राउज़र पे करना, क्योंकि क्रोम ब्राउज़र पे ही बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरा ब्राउज़र। तो क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद सिंपली सबसे पहले सर्च करना होगा आपको canarabank.com। ओके, कैनरा बैंक सिंपली आप कैनरा बैंक लिख कर भी चल सकते हो, या फिर canarabank.com भी आप लिख सकते हो। जब भी आप सिंपली कैनरा बैंक या फिर canarabank.com जो भी लिखते हो, सबसे पहले एक वेबसाइट आ जाएगा, देख सकते हो लिखा है कैनरा बैंक और ऊपर लिखा है https:/canarabank.com। इस जगह पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से एक बार डेस्कटॉप साइट ऑन करना होगा। हर स्टेप पे आपको डेस्कटॉप साइट को ऑन करना है, क्योंकि अगर आप डेस्कटॉप साइट को ऑन नहीं करते हो तो प्रॉब्लम पे आप पढ़ सकते हो, आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं भी हो सकते। तो जब भी आप डेस्कटॉप को ऑन कर देते हो, ऑन करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस रहेगा जो नेट बैंकिंग शुरू करने के टाइम और आपका डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करने के टाइम सेम ही इंटरफेस आया था। इस जगह आने के बाद थोड़ा जूम इन करना होगा। जूम इन करने के बाद ऊपर एक चीज़ लिखा होगा नेट बैंकिंग। तो सबसे पहले लास्ट है एमएसएमई बैंकिंग और उससे पहले है नेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग पे क्लिक करना होगा। नेट बैंकिंग पे जब भी आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद फिर से नया एक इंटरफेस आएगा, ऐसा कुछ इंटरफेस जहाँ पे आपको ऊपर कुछ डिटेल्स लिखा होगा रहेगा, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग, ऑनलाइन पेमेंट्स, ऑनलाइन सर्विसेज, कैन डिजिटल न्यू फॉरेन ट्रांजेक्शन, ऐसा कुछ लिखा है। उस जगह पे आपको कोई भी ध्यान नहीं देना है। और जब भी आप थोड़ा नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करोगे तब आपको टोटल दो ऑप्शन मिलेगा, एक है नेट बैंकिंग रिटेल और एक है नेट बैंकिंग कॉर्पोरेट है। यानी अगर आपका कैनरा बैंक का अंदर सेविंग्स अकाउंट है तो आप क्लिक करोगे नेट बैंकिंग रिटेल। अगर आपका कैनरा बैंक का अंदर कॉर्पोरेट यानी करंट अकाउंट है तो आप क्लिक करोगे नेट बैंकिंग कॉर्पोरेट पे। तो आपके पास जो भी अकाउंट है उस हिसाब से आप क्लिक करोगे। और मेरे से जितना भी मेरा वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोगों के पास कैनरा बैंक का अकाउंट है, हर लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स अकाउंट ही होगा, करंट अकाउंट उतना ज़्यादा नहीं होगा। वो मुझे पता नहीं है कि कौन कैनरा बैंक का सेविंग्स अकाउंट होल्डर है, कौन कैनरा बैंक का करंट अकाउंट होल्डर है। आपका जो भी अकाउंट है, आपका अकाउंट के कैटेगरी के हिसाब से आप इस जगह पे सेट करोगे। आपका जो भी कैनरा बैंक का अकाउंट होगा वो अकाउंट कौन सा कैटेगरी का अंदर आता है, यानी सेविंग्स अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, उस हिसाब से आप सेलेक्ट करिए। तो जैसा कैसे कि मेरा केस पे मेरा अकाउंट है सेविंग्स अकाउंट, इसीलिए मैं क्लिक करूँगा नेट बैंक रिटेल पे। नेट बैंक रिटेल पे क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करना होगा। वेट करने के बाद नेक्स्ट और एक इंटरफेस आएगा और इस जगह पे फिर से डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेना है। पहले ही बता दिया था और एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जब भी आप कोई भी प्रोसेस को करोगे तब आप हर टाइम डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेना, नहीं तो प्रॉब्लम पे आप फंस सकते हो, आपका प्रोसेस आगे नहीं भी बढ़ सकते। नेक्स्ट एक ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे सबसे पहले है लॉगिन का पेज, यानी अगर आपका कैनरा बैंक का इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन है या फिर रजिस्टर्ड है ऑलरेडी तो उनका यूज़र आईडी पासवर्ड कैप्चर देकर आप लॉगिन कर सकते हो। और अगर आपका कैनरा बैंक का नेट बैंकिंग लॉगिन नहीं है या नहीं रजिस्टर्ड नहीं है तो आप नया कार्ड का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो अगर आपके पास है तो लॉगिन कर लीजिए, अगर नहीं है तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए। तो थोड़ा नीचे पे जब भी आप क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ टोटल कुछ ऑप्शन दिखा जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले है लॉगिन और एक है क्रिएट और रीजनरेट। उनके ठीक नीचे रहेगा अनलॉक यूज़र और एक्टिवेट यूज़र, और उनके ठीक नीचे रहेगा न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। यानी अगर आपका कैनरा बैंक का अकाउंट के अंदर नेट बैंकिंग रजिस्टर नहीं है तो आप क्लिक करोगे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे। चलिए मैं क्लिक करता हूँ न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट और एक पेज ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन का पेज, जहाँ पे आपसे कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा, जिस डिटेल्स को आपको ठीक तरह से फिलअप करना होगा। अगर आप कैनरा बैंक का नेट बैंकिंग चालू करना चाहते हो, अगर आपका कैनरा बैंक का नेट बैंकिंग आप यूज़ करना चाहते हो तो
जब भी आप न्यूज़र पे क्लिक करोगे तब आपको इस जगह पे कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इस जगह मेंशन है। आप अगर चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, अगर नहीं चाहते तो आप नहीं भी पढ़ सकते हो। और इतना ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ना हर किसी के लिए इम्पॉसिबल है, चाहे वो कोई भी हो, हर कोई ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ सकता। इसलिए मैं भी ये नहीं पढ़ूंगा। सिर्फ और सिर्फ इस जगह पर टोटल 2 ऑप्शन मिलेगा नीचे की तरफ, आई एग्री, आई आर डिसएग्री। इस जगह पे मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा, अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ते हो या फिर नहीं भी पढ़ते हो तो वो आपको ऊपर डिपेंड करती है। आप चाहते हो तो पढ़ सकते हो, नहीं चाहते तो नहीं भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप इस जगह पे आई डिसएग्री पे क्लिक करते हो तो आपका नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा, आप नेट बैंकिंग को रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ आई एग्री पे क्लिक करना होगा अगर आपका नेट बैंकिंग आप चालू करना चाहते हो, आप यूज़ करना चाहते हो तो। जैसे कि मेरा केस पे मैं करूँगा आई एग्री पे, क्योंकि मुझे नेट बैंकिंग को रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यूज़ कर सकते हो, मैं भी यूज़ कर सकता हूँ। तो जब भी आई एग्री पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस रहेगा जहाँ पे ऊपर कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा। इस जगह पे सबसे पहले है रजिस्टर्ड फॉर इंटरनेट बैंकिंग, सबसे ऊपर लिखा है। उनके ठीक नीचे है करंट और सेविंग्स अकाउंट नंबर, यानी आपका जो भी करंट और सेविंग्स अकाउंट नंबर है, जो भी आपका अकाउंट है उस हिसाब से आप इस जगह पे डाल सकते हैं। नीचे है एटीएम काम डेबिट कार्ड नंबर, यानी आपका डेबिट कार्ड अगर है तो इस जगह पे नंबर डालिए, अगर नहीं है तो आप नेट बैंकिंग को रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो आपका डेबिट कार्ड का नंबर डालना होगा अगर आप चाहते हो नेट बैंकिंग को रजिस्ट्रेशन करना ऑनलाइन पे। अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो आप बैंक का ब्रांच पे जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ब्रांच के अंदर रिक्वेस्ट देकर। उनके ठीक नीचे है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कौन सा है, आपका बैंक के अंदर कौन सा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस जगह पे देना होगा। और इंडिया सेलेक्ट करना होगा, आपका जो भी कंट्री से उस हिसाब से देना होगा। तो मेरे केस पे मैक्सिमम लोग ही है इंडिया से, इसलिए इस जगह पे प्लस नाइन ऑन होगा इंडियन। उनके ठीक नीचे है कस्टमर आईडी, यानी आपका कस्टमर आईडी और डेबिट ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कुछ भी एक आपको इस जगह पे डालना होगा। यानी आप एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप आपका कैनरा बैंक का नेट बैंकिंग को चालू करते हो या फिर चालू करना चाहते हो अगर आप, तो इस जगह पे आपका पासबुक के अंदर आप चेक करिए, पासबुक के अंदर एक कस्टमर आईडी या फिर CUST कर एक आईडी दिया हुआ रहेगा। उस आईडी को इस जगह पर डालना होगा। डालने के बाद आप नेक्स्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कस्टमर आईडी नहीं है तो आप लास्ट डेबिट ट्रांजेक्शन, यानी आप कौन सा ट्रांजेक्शन किया था, लास्ट 5 ट्रांजेक्शन डिटेल्स इस जगह पर डालना होगा। मेरे हिसाब से ये सही नहीं होगा, क्योंकि आप कौन सा ट्रांजेक्शन किया है आपको कैसे पता चलेगा, आप कैसे जान पाओगे। इसलिए कस्टमर आईडी जगह पे बेस्ट रहेगा। आपका कस्टमर आईडी आपका पासबुक के अंदर मेंशन रहेगा। अगर नहीं होते तो आप कस्टमर केयर पे कॉल करके भी आप पूछ सकते हो, आपका कस्टमर आईडी कस्टमर केयर की तरफ से बता दिया जाएगा। तो जब भी आप डाल दो तो डालने के बाद नीचे ऑप्शन आएगा सेंड OTP क्लियर और लॉगिन पेज, तो सेंड OTP पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस में बता देता हूँ। जब भी आप सेंड OTP पे क्लिक करोगे आपका मोबाइल नंबर पे, यानी जो भी मोबाइल नंबर आपका कैनरा बैंक के अंदर रजिस्टर्ड है उस नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को डालना होगा। डालने के बाद आपका कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा। आपका पैन कार्ड का नंबर भी मांगा जा सकते हैं या फिर आपका आधार कार्ड का नंबर भी मांगा जा सकते हैं। उस जगह पे कुछ ऑप्शन रहते हैं, यानी आपका आधार कार्ड आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं तो आप पैन कार्ड भी दे सकते हो। अच्छा, कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा और देने के बाद फिर से कॉन्फर्मेशन पेज आएगा जिस जगह पे आपको कॉन्फर्म करना होगा। कॉन्फर्म करने के बाद आपका नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और उस जगह पे आपको पासवर्ड भी चूज़ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यानी आप आपका नेट बैंकिंग के अंदर कौन सा पासवर्ड आप डालना चाहते हो तो उस पासवर्ड को आप उस जगह पर सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू कर दीजिए, आपका यूजर ID पासवर्ड मिल जाएगा। आपका यूजर ID रहेगा, आपका कस्टमर ID आपका पासवर्ड आप जिस हिसाब से आप चूज़ करोगे उस हिसाब से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कैनरा बैंक का अंदर नेट बैंकिंग जब भी आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हो, कंप्लीट करने के बाद आपके पास एक लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा जिस जगह पे आपका लॉगिन का ऑप्शन दिया रहेगा। जब भी आप आपका कैनरा बैंक का नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हो, कंप्लीट करने के बाद आपके पास ऐसा एक लॉगिन का पेज रहेगा जहाँ पे आपका यूजर ID और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो आपका जो यूजर ID रहेगा, आपका कस्टमर ID और आपका पासवर्ड जो भी आपने चूज़ किया था वो डाल दीजिए। डालने के बाद नीचे कैप्चर को डाल दीजिए। डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। सिंपली लॉगिन पे जब भी आप क्लिक कर देते हो तब आपका कैनरा बैंक का होम पेज यानी नेट बैंक होम पेज ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं इस जगह पे कुछ ऐसा एक होम पेज ओपन हो जाएगा जिस जगह पे आपका डिटेल्स शो हो जाएगा, आपका अकाउंट का डिटेल्स इस जगह पे रहेगा। और इन जगह से आप कुछ भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, IMPS यानी चार्जेस जो लेते हो वो आप कर सकते हो इस जगह पे। तो वीडियो का ऐसे रखते हैं, मेरे पास बहुत सारा क्वेरी आ रहा था, बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था कि कैनरा बैंक का यूजर ID और पासवर्ड को हम कैसे सेट करें। मैंने क्योंकि ऑलरेडी कैनरा बैंक के अंदर नेट बैंकिंग रजिस्टर है इसलिए मैं लाइव प्रूफ करके नहीं दिखा पाया।
अगर आपका कैनरा बैंक के अकाउंट के अंदर नेट बैंकिंग रजिस्टर नहीं है तो आप इस प्रोसेस को अप्लाई करिए, आपका अकाउंट का नेट बैंकिंग चालू हो जाएगा, रजिस्टर सक्सेसफुली हो जाएगा। मेरा नेक्स्ट एक वीडियो आएगा जिस वीडियो पे बताऊंगा कैनरा बैंक का अंदर नेट बैंकिंग का ट्रांजैक्शन पासवर्ड आप कैसे सेट कर सकते हो या फिर रीसेट कर सकते हो। यानी कैनरा बैंक का जो भी आप नेट बैंकिंग चालू करोगे, नेट बैंकिंग चालू करने के टाइम आपको एक पासवर्ड सेट करना होता है, वो रहते हैं लॉगिन पासवर्ड। लेकिन जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करना चाहते हो नेट बैंकिंग के थ्रू, यानी IMPS, NEFT, RTGS जो भी आप करना चाहते हो, वो करने के लिए आपको एक ट्रांजेक्शन पासवर्ड जो 6 डिजिट का होता है वो सेट करना पड़ता है, या फिर दूसरा 8 डिजिट का भी आपको रखना पड़ सकता। वो दूसरा बैंक के अंदर जो भी रूल्स होते हैं इस जगह पे भी सेम, लेकिन इस जगह पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड अंदर से सेट करना पड़ते हैं, जो दूसरे बैंक के अंदर आपको बाहरी सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो मेरा ये नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक कुछ इस तरह से ही रहते हैं। अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। कमेंट करने के बाद वीडियो ले आऊँगा, जितना हो सके उतना मैं इस वीडियो पे बताने के लिए कोशिश किया। तो आशा करते हैं जल्दी में एक्सप्लेन किया आपको थोड़ा हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है तो इस लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स वीडियो बोलो।